नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। मैंने 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आर्ट्स कमीशन में आए हैं वो सारे इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में मैं सारे आंसर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को देख के जो है आप अपने आंसर को जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके ठीक हो रहे हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे। आप सभी को पता है आर्ट्स कमीशन का अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो उसमें जो है सोशल स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सोशल स्टडीज़ में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है आता है। तो हिस्ट्री के भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है 25 ही बोल दो, तो 25 क्वेश्चन के अराउंड जो है हिस्ट्री के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, समझिए एचएएस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों ही जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस देखिए, आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज हिस्टोरिकल सोर्सेज व्हाई आर इंस्क्रिप्शंस मोर इंपॉर्टेंट देन लिटरेरी टेक्स्ट? तो ये यहाँ पर कहना चाहता है इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में शिलालेख जो है वो अधिक महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? ठीक है, शिलालेख क्या हो गया? जैसे पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो हो गया आपका शिलालेख। और लिटरेरी टेक्स्ट क्या हो गया? बुक, जैसे बुक लिखी होती है। तो जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, शिलालेख है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो डेट्स बताती है, ठीक है। अब साहित्य में क्या होता है, एक ने जैसे कुछ देखा, मान लीजिए उसके बारे में बुक लिखी, अगले ने जो है उसे थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख दिया, ऐसे मॉडिफाई करते जाते हैं और उससे जो है थोड़ा सीक्वेंस खराब हो जाता है चीज़ों का, ठीक है। वो अपनी थोड़ी उसमें सोच भी डाल देते हैं, तो हम ठीक से समझ नहीं पाते चीज़ों के। मगर जो आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमें एकदम पक्की डेटें बताते हैं कि हाँ ये राजा आया, इसके बाद ये राजा आया, इसके बाद ये राजा आया। तो जो इंस्क्रिप्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे प्रोवाइड डेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, दे प्रोवाइड डेट्स। अभी आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, व्हाट स्पेसिफिक फीचर कैरेक्टराइज्ड द मैनेजमेंट ऑफ हाउसेज इन हड़प्पन सिटीज? तो हड़प्पा शहरों में घरों के प्रबंधन की विशेष विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता से देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में। तो क्या जो है एक फीचर था जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर घरों का, वहाँ पर क्या है ग्रिड सिस्टम को जो है फॉलो किया गया था। जैसे मान लीजिए ये एक मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड होगा, इसमें छोटी छोटी गलियां होंगी, ठीक है, छोटी छोटी गलियां होगी। और जो घर होंगे उनके दरवाजे ना इन गलियों में खुलेंगे, बल्कि मेन रोड में नहीं खुलेंगे बल्कि इन गलियों में खुलेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा सिस्टम था वहाँ पर। जो है ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस उन्होंने जो है बनाया था। तो ग्रिड सिस्टम को जो है उन्होंने फॉलो किया था। तो क्या स्पेसिफिक फीचर देखा जाता था? जो हाउसेज होते थे हड़प्पन सिटीज़ में, ग्रिड सिस्टम जो है उसमें फॉलो किया गया था। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। थर्ड देखिए, who was the most important official assisting the king in daily administration during the ऋग्वेदिक पीरियड? तो ऋग्वेदिक काल में जो दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो कौन था बताइए यहाँ पर जो राजा की हेल्प करता था ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते थे उसमें असिस्ट करता था राजा को, तो वो कौन करता था? पुरोहित करता था, ठीक है, प्रीस्ट करता था। तो प्रीस्ट जो पुरोहित हो गया वो राजा को असिस्ट करता था जो भी डेली की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऋग्वेदिक टाइम में जो है प्रीस्ट यानी पुरोहित जो है राजा की हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, विच आर इंक्लूडेड इन वेदांगास? ये जो है आर्ट्स कमीशन 2020 में आया क्वेश्चन है कि वेदांगाज में इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन वाली पीडीएफ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर जो है आंसर को देखना है यहाँ पर कि कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। तो वेदांगाज में 6 चीजें आती है, ठीक है। कल्पा हो गया, शिक्षा हो गया, निरुक्ता हो गया, व्याकरणा हो गया, चंदा हो गया, ज्योतिषा हो गया। ये 6 चीजें जो है वेदांगाज में आती है। 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन है वेदांगाज में। क्या है? कल्पा, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरणा, चंदा एंड ज्योतिषा। चलिए फिर देखते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज कुनिका? तो जो कुनिका है वो किसका नाम था? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध का था, बिंबिसारा का था, अजात शत्रु का था। तो कुनिका जो है किसे कहते थे? ये आर्ट्स कमीशन 2020 में आया क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो है 2020 में ही आपका एग्जाम हुआ है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का राइट आंसर है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु कौन है? ये बिंबिसारा का बेटा है, ठीक है, अजात शत्रु। और ये हरंक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इसे जो है कुनिका भी बोलते थे, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुनिका किसका नाम था? अजात शत्रु का जो है नाम है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए सिक्स देखते हैं, इन विच निकाया ऑफ द पाली कैनन आर जताका एंड धम्मापादा फाउंड? ठीक है, तो जातक और धामपाद जो है पाली
जो है ये आपकी किस निकाय में आती है। तो यहाँ देखिए थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं इंग्लिश में जताका धमापादा बोल रहा हूँ, हिंदी में थोड़ी अलग है जातक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बोल रहा है जताका, जो जताका थे वो क्या थी, वो बुद्धिस्ट की स्टोरी होती है, ठीक है। जो प्रीवियस लाइफ होती है गौतम बुद्धा की, जो पिछली लाइफ्स होती है उसके बारे में जो है स्टोरीज लिखी गई है, वो आपकी जताका में आती है। तो ये जताका धम्मपादा ये कौन से निकाय में आते हैं, तो कौन से में आते हैं, खुडक्का निकाय में आते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए खुडक्का निकाय में जो है ये आते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना कि लूसेंट की बुक ले ली, उसी में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबको दे रखा होता है वहीं से पढ़ रहे हैं। आपको स्पेसिफिक बुक लेनी पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट की। आपको हिस्ट्री के लिए एक अलग बुक लेनी पड़ेगी, ज्योग्राफी के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम मान लीजिए 100 क्वेश्चन तो सोशल स्टडीज़ के आएंगे 200 में से। तो अलग अलग जो है आपको बुक्स लेनी पड़ेगी और काफ़ी डीप में जो है पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए एंशियंट हिस्ट्री के थोड़े क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो ये जो है आपका बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए 7 देखते हैं। Who said it is not possible to record the number of Mauryan cities with accuracy based on their diversity? तो ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में आया कि मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर सटीक रूप से रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। तो ये कथन जो है किसके द्वारा जो है बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मौर्यन सिटीज विद एक्यूरेसी बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटी। अब मौर्यन साम्राज्य था काफी बड़ा था, ठीक है, काफी सारी सिटीज उसके अंदर आती थी। तो ये बहुत मुश्किल था कि रिकॉर्ड करना कि कितनी सिटीज जो है उसके अंडर आती थी। तो ये किसने बोला, ये बोला एरियन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एरियन ने जो है बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मॉडर्न सिटीज विद एक्यूरेसी बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटी। चलिए 8th क्वेश्चन। अब देखिए टीजीटी कमीशन का पूरा स्टडी मटेरियल हमने बना रखा है, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल, जिसका भी आपका एग्जाम है पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561, लिखना टीजीटी आर्ट्स कमीशन स्टडी मटेरियल। मैं आपको जो है पूरी डिटेल्स दे दूंगा। वहाँ पर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपको हिमाचल जीके, एक साल का करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, सब कुछ कवर कर रखा है। उसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो है 5 साल बाद मौका आपको मिल रहा है, तो इस मौके को हमने जो है छोड़ना नहीं है। तो बेस्ट चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी हमारे स्टडी मटेरियल की। सिर्फ 800 रुपये का है। 800 रुपये में जो है आपको बेस्ट मटेरियल हम जो है प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जो भी इंटरेस्टेड होगा। बाकी क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 8 देखिए, इन अशोकास एडिक्ट वट वेयर द इक्वल हिल्स रेफर टू एस। तो देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन है कि जो अशोक के फरमान थे, ठीक है, उनमें जो है बराबर पहाड़ियाँ, ठीक है, इक्वल हिल्स को कैसे बताया गया था, क्या बोला गया था इक्वल हिल्स को। तो इसमें जो है क्या बोला गया था, बताइए। 8th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, खालातिका हिल्स। तो देखिए काफी डिफिकल्ट है, बुक में भी शायद ढूंढने से मिलेगा नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी मैं बोला एचएस लेवल तक के क्वेश्चन डालते हैं इसमें। तो इन अशोका एडिक्ट जो इक्वल हिल्स है उन्हें क्या बोलते हैं, खालातिका हिल्स बोलते हैं। 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 9 देखते हैं। हु रोट दशा कुमार चरिता। तो ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में आया कि दशा कुमार चरिता जो है किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए यहाँ विशाखा दत्ता नाम दिया है। विशाखा दत्ता क्या कौन सी लिखी थी उन्होंने, मुद्रा राक्षसा, ठीक है, तो ये तो है नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, दानदीन। जो दानदीन है इन्होंने लिखी है दशा कुमार चरिता। तो दशा कुमार चरिता किसने लिखी है, दानदीन ने जो है लिखी है। बाकी नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ फ्री मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे कोई बाय नहीं कर सकते गरीब परिवार से, तो उनको फ्री चीज़ें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आज ही जो है साइकोलॉजी की मैंने पीडीएफ्स डाली सारी, जो मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स में आज तक साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए टीजीटी में, वो सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम में डाल दिए। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। 30,000 बच्चे जो है टेलीग्राम पर हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। फ्री मटेरियल जो है वहाँ मिलेगा, एग्जाम अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिलेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। काफ़ी मेहनत से जो है आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं। सारे प्रीवियस पेपर छांटने पड़ते हैं, फिर टाइप करने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी मेहनत लगती है। अगर यूट्यूब में ढूंढोगे भी तब भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ जो है आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। 10 देखिए, वट वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन रूरल एरियाज ऑफ द छोला एम्पायर। तो कहना चाहता है छोला साम्राज्य है, ठीक है, उसके टाइम पे जो है प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे अभी क्या है, अभी पैसे होते हैं, ठीक है, 100 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, कुछ लेना तो हमें नोट देने पड़ते हैं ना। तो छोला एम्पायर के टाइम पे क्या होता था, उस समय जो है पैडी देते थे, राइस देते थे, ठीक है। और कुछ लेना है तो राइस दे दो, इतना राइस दोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो उस समय जो प्राइमरी यूनिट थी एक्सचेंज की वो क्या थी, पैडी राइस थी। कब, छोला एम्पायर के टाइम पे। 10th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए 11 देखते हैं। विथ हुज थ्रोन डिड द एरा ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बिगिन। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि किसके
जो राज्य में जो है एक आपका जो है बहुत मजबूत जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? इल्तुतमिश, बालबन, नसरुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गजनी। तो किसके टाइम पे हुई थी? 11th का राइट आंसर क्या है? बालबन, ठीक है। बालबन जो है ये स्लेव डिनेस्टी से जो है बिलोंग करते हैं, तो ये काफ़ी पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, बालबन। तो इनके टाइम पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 11th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बालबन। तो ये आपको थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री की तरफ चलेगा, ठीक है। मॉडर्न भी आएगी, मेडिवल भी आएगी, एंशियंट भी आएगी, तीनों ही पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मेडिवल से आ गया। तो बालबन के टाइम पे जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश की गई थी, काफ़ी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। 12 देखिए, द स्लोपिंग वॉल्स वेयर एन इफेक्टिव फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर, विच रूलर्स बिल्डिंग लैक्ड दिस फीचर। तो इसमें कहना चाहता है कि जो तुगलक आर्किटेक्चर था, ठीक है, उसमें देखने को क्या मिलता था? स्लोपिंग वॉल्स। जैसे अगर बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए ना, सीधी दीवार होनी चाहिए, वो थोड़ी स्लोप में होती थी। तो स्लोप में ये देखा जाता था तुगलक आर्किटेक्चर में। मगर ये चीज़ किस रूलर के टाइम पे फॉलो नहीं? कौन सा तुगलक रूलर था उसमें ये चीज़ जो है फॉलो नहीं की? बाकी सब ने की, स्लोपिंग वॉल्स बनाई थी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी सी दीवारें बनाई थी। मगर एक था जिसने नहीं बनाई थी। 12th का राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक था, उसके टाइम पे जो है ये स्लोपिंग वॉल वाला जो फीचर था ये देखने को नहीं मिला तुगलक आर्किटेक्चर में। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज तुगलक है। तो देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजीली जो है बच्चे इनको नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री का भी जो है अलग से आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। वैसी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इकोनॉमी है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, तो सोशल स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। और आप सभी को पता है इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो पेपर में ज़्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। 13 देखिए, वट वेयर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। तो यहाँ पर कहना चाहता है जो विजयनगर एम्पायर था और बहामनी साम्राज्य था, उनके बीच में जो संघर्ष का कारण था वो क्या था, क्या थे बताइए। 13 का राइट आंसर क्या है? थोड़ा सा ऐसे ही सोचोगे, हाँ, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये तीनों ही होंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो है, जो आपका कौन सा हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, बहामनी किंगडम हो गया, इनके बीच में जो है क्या था? पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो रीजन थे उसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th। विच साउथर्न सुल्तान हैड द टाइटल अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर कहना चाहता है किस दक्षिणी सुल्तान को जो है अबला बाबा या गरीबों का मित्र कहा जाता था। तो किसे बोलते हैं? टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में आया कि अबला बाबा और फ्रेंड्स ऑफ द पुअर, ठीक है, गरीबों का मित्र के रूप में जो है उसका नाम दिया जाता था। तो किसको दिया जाता था? तो 14 का राइट आंसर क्या है? इब्राहिम आदिल शाह टू। तो इब्राहिम आदिल शाह टू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये जो है विजयपुर सल्तनत जो कि डेक्कन रीजन में थे, वहाँ के राजा थे और काफ़ी जो है उदारवादी थे, जो गरीब थे उनकी जो है काफ़ी सहायता करते थे। तो इन्हें जो है गरीबों का मित्र और अबला बाबा भी जो है कहा जाता था। तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह टू। ये बीजापुर सल्तनत जो कि डेक्कन रीजन में थी उसके जो है राजा थे और इन्हें अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ द पुअर भी जो है कहा जाता था। 15 देखिए, द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। तो जो उत्तर भारत था उसमें जो भक्ति आंदोलन था, ठीक है, उसमें 3 प्रमुख जो थे वो कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा 3 प्रमुख जो लोग थे वो कौन थे भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का राइट आंसर है नानक, कबीर और रविदास। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। वैसे तो रामानंदा भी थे, तुलसीदास भी थे, सूरदास भी थे, मीरा बाई भी थी, तो काफ़ी सारे थे इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ठीक लग रहा है। वैसे नानक, कबीर और रविदास, ठीक है, तो नानक, कबीर और रविदास। वैसे मीराबाई भी थी, तो मीराबाई ऑप्शन सी भी हो सकता है इसका। तो ए और सी में जो है इसका आंसर है, एक बार इसको चेक ज़रूर करना है, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया में एसोसिएटेड थी, तो उसके जो मेन 3 ट्राइब थे वो नानक, कबीर, रविदास और मीराबाई भी थी। बाकी और भी थे, तुलसीदास, रामानंदा, सूरदास। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16th। विच वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ औरंगजेब साउथर्न पॉलिसी। तो औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति थी उसका कौन सा परिणाम नहीं था, ठीक है। एक देखते हैं कौन सा परिणाम नहीं था, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द एम्पायर, हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था एम्पायर में। एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो नहीं हुआ था। हैवी लॉस ऑफ मैन, हाँ जी ये भी हुआ था। डिक्लाइन इन आर्मी मोरल, तो ये भी था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी यहाँ पर
जो एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था ये नहीं हुआ था। ठीक है, औरंगजेब की साउथर्न पॉलिसी क्या थी? तो साउथर्न पॉलिसी क्या थी, काफ़ी जो है अपने राज्य को जो है विस्तार कर रहे थे। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन उन्होंने चलाया डेक्कन रीजन में और अपने राज्य को जो है फैला रहे थे। उससे क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, जो है पैसे भी खर्च हो रहे थे, लोगों की मृत्यु हो रही थी। उसको देख के जो आर्मी थी उसका मोराल भी डाउन हो रहा था और जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो भी एम्पायर में आ गया था। अगर वो अपना ऊपर जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको ही काबू में रखता तो वो भी काफ़ी था। ऐसे ज़्यादा एक्सटेंड करके जो है इतना बड़ा एरिया हाथ में रखना मुश्किल था। तो उसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली औरंगजेब को। क्या क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया एम्पायर में, जो लोग थे उनकी भी मृत्यु हो रही थी, आर्मी का मोराल भी डाउन हो रहा था। तो क्योंकि इतना बड़ा जो राज्य था वो संभालना आसान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, मगर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है नहीं हुआ था। ठीक है, औरंगजेब की साउथर्न पॉलिसी है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए, व्हाट वाज रॉबर्ट क्लाइव्स रोल व्हेन ही अराइव्ड इन मद्रास इन 1744। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है जब मद्रास आए थे 1744 में, तो उनका रोल क्या था, क्या थे वो, राइटर, क्लर्क थे। ठीक है, क्लर्क थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आए, ठीक है, भारत में मद्रास आए 1744 में, तो क्या तौर पे आए थे, क्या पोस्ट थी उनकी, क्लर्क थी। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्लर्क। फिर उसके बाद वो क्या बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। मगर जब भारत आए थे तो वो क्लर्क के तौर पे आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्लर्क। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आए थे वो किस रोल में आए थे, क्लर्क के तौर पे आए थे। 18th है, हु स्टार्टेड द तत्व बोधिनी सभा। तो यहाँ पर जो है तत्व बोधिनी सभा पूछा है, किसने स्टार्ट की है, धर्म सभा, प्रेयर सोसाइटी, आर्य समाज, तत्व बोधिनी सभा। तो यहाँ ऑप्शन थोड़े गलत दे दिए। तत्व बोधिनी सभा जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, दबेंद्रनाथ टैगोर, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्टार्ट की गई तत्व बोधिनी सभा। तो यहाँ देखिए दे रखा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है तत्व बोधिनी सभा जो है स्टार्ट की गई थी टू प्रमोट द ब्रह्मो समाज मूवमेंट। तो तत्व बोधिनी सभा किसके द्वारा स्टार्ट की गई, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। यहाँ पर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन तो गलती दे दिए, तो यहाँ पर याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। 19 देखिए, विच वॉज द फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड बाय वहाबीज ड्यूरिंग द रिलीजियस वॉर अगेंस्ट सिक्स। तो ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में आया कि सिखों के विरुद्ध जो धार्मिक युद्ध में जो वहाबियों थे उनके द्वारा कौन सी जगह जो है कब्जे में ली गई थी, पहला जो स्थान था वो कौन सा कब्जे में लिया गया था। तो 19 का राइट आंसर है पेशावर। ठीक है, पेशावर जो है सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। तो फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड बाय वहाबीज ड्यूरिंग द रिलीजियस वॉर अगेंस्ट सिख वो कौन सा था, पेशावर था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो वैसे तो मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बाद वीडियो देख रहे होंगे और आपको पता लग रहा होगा कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। आपको फिर से कहूँगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा डाला था इन्होंने। 20 देखिए, आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931 मैनी लीडर्स क्रिटिसाइज्ड गांधी, व्हाट वाज द मेन रीजन। तो कहना चाहता है मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद कई नेताओं ने जो है गांधी जी की आलोचना की। तो क्यों की, क्या रीजन था उसके पीछे। तो 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रखा है। तो क्यों जो है लीडर्स ने जो है गांधी जी को जो है आलोचना की, क्यों की, क्योंकि उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसे जो है सस्पेंड कर दिया, इसलिए जो है काफ़ी सारे लीडर्स ने जो है गांधी जी को जो है क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पर मेन रीज़न क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना गांधी जी द्वारा, उसकी वजह से जो है उनकी आलोचना की गई। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। 21 देखिए, द हड़प्पन हैड ट्रेड रिलेशन विथ ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ गया, एक पहले भी आया था, तो मैंने आपको बताया जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गई, आपके जो राजा थे, ठीक है, उनके बारे में आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 21 देखिए, हड़प्पा जो थे वो किसके साथ जो है उनके ट्रेड रिलेशन नहीं थे, ईरान, मिसोपोटामिया, रोम या अफगानिस्तान। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है रोम। रोम के साथ जो है उनकी कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं थे, ईरान, मिसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ थे। रोम के साथ जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कोई भी ट्रेड नहीं करते थे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 देखिए, व्हेन डिड मैन रजिस्टर्ड मीनिंगफुल प्रोग्रेस। तो जो मानव थे उन्होंने जो है मीनिंगफुल प्रोग्रेस कब की थी, पैलोलिथिक एज में, कॉपर एज में, मिसोलिथिक एज में या न्यूलिथिक एज में। तो 22 का राइट आंसर क्या है, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज। तो पहले जो मनुष्य होते थे वो कैसे रहते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, इधर से उधर जाते रहते, मतलब कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी उनकी। मगर न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, उन्होंने जो है जानवरों को पालना सीख लिया, ठीक है, और जो है परमानेंट सेटलमेंट घर बनाने लग गए। तो एक तरह से जो है
काफ़ी मीनिंगफुल प्रोग्रेस हुई थी। कब हुई थी? न्यूलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। गिरिवराज वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ, तो यहाँ पर जानना चाहता है गिरिवराज, ठीक है। गिरिव्रज जो है ये किसकी जो है प्रारंभिक राजधानी थी? तो देखिए टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में आया क्वेश्चन है। तो 23 का राइट आंसर क्या है? मगध, ठीक है। मगध की जो है राजधानी थी, जो गिरिव्रज थी, ठीक है, गिरिव्रज थी, वो मगध की जो है राजधानी थी। अब ये गिरिव्रज जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? राजगिर, ठीक है। राजगिर के नाम से भी जो है इसे जाना जाता था। ये जो है मगध की जो है क्या थी? अर्ली कैपिटल थी, सबसे पहली कैपिटल थी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 24 देखिए, अब मगध की बात हो रही है तो देखिए अशोका, अशोका से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अशोका जो थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मौर्यन डायनेस्टी है उनके बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। 24 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द मौर्यास एज क्षत्रियास। देखिए अभी मौर्यास की बात की, देखिए मौर्य से क्वेश्चन आ गया कि मौर्यास को जो है क्षत्रिय किसने बोला था, ठीक है। किसने बोला था मौर्यास को क्षत्रिय? ग्रीक राइटर्स ने, या मुद्रा राक्षस में बोला गया, या दिव्य वंदना में बोला गया, अर्थशास्त्र में बोला गया। अर्थशास्त्र किसने? चाणक्य ने लिखी है। तो 24 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दिव्य वंदना। तो दिव्य वंदना में जो है मौर्यास को जो है कैसे रेफर किया है? क्षत्रियास के रूप में जो है किया गया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 25 देखिए, अशोकन एडिक्ट्स वेर जनरली लोकेटेड नियर। देखिए फिर एक अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जो अशोक के शिलालेख थे वो सामान्य तौर पर कहाँ होते थे? ठीक है, माउंटेन्स में होते थे, हाईवेज में, पब्लिक प्लेसेस में, या पोर्ट सिटीज में। तो 25 का राइट आंसर है हाईवेज, ठीक है। हाईवेज के पास होते थे जो अशोक के जो शिलालेख थे, तो वो आमतौर पर कहाँ देखने को मिलते थे? हाईवेज के पास। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 है, कुशन कॉइन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो कुशनों के सिक्के थे उनमें जो है किस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है? ठीक है, कौन से जगह के कॉइन्स का जो है प्रभाव देखने को मिलता था? रोमन कॉइन्स का, चाइनीज कॉइन्स का, पर्शियन कॉइन्स का, या इंडिजिनियस फैक्टर्स का? तो 26 का राइट आंसर क्या है? रोमन कॉइन्स का, ठीक है। जो कुशन के कॉइन थे उनमें जो है रोमन कॉइन्स का जो है प्रभाव देखने को मिलता था। चलिए 27 है, द गुप्ता पीरियड लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन इन द फील्ड ऑफ। तो यहाँ पर कहना चाहता है गुप्त काल में जो है किस क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छा जो है काम किया गया, एक ऐसा काम किया गया जो काफ़ी अमिट है, ठीक है, उसे जो है मिटाया नहीं जा सकता, इतनी अच्छी छाप छोड़ी है। तो किस क्षेत्र में जो है गुप्ता पीरियड में काम हुआ था? 27 का राइट आंसर है पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग में काफ़ी जो है काम अच्छा किया गया था गुप्ता पीरियड में। तो 27 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 28, विच छोला रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज मदुराई कोंडा। तो काफ़ी सिंपल सिंपल भी है, देखिए एक एक लाइन लिखी है, मगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है हिस्ट्री को, ठीक है, काफ़ी जो है रिवीजन करना पड़ता है तभी चीज़ें याद होती है। अभी मदुराई कोंडा जो है किस रूलर को बोलते हैं? तो थोड़ा अगर पढ़ा होगा डिटेल में तो हाँ, मदुराई कोंडा तो क्या था, मतलब इन्होंने क्या किया था ऐसा? तो ये यहाँ पर जो मदुराई है, ठीक है, मदुराई एक जगह थी उसमें विजेता प्राप्त की थी, ठीक है। छोला रूलर थे, उन्हें मदुराई जो रीजन था वहाँ पर जो है विजय प्राप्त की, तो उन्हें मदुराई कोंडा नाम दे दिया। तो ऐसे थोड़ा हिस्ट्री को थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे तो याद होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन थे वो? 28 का राइट आंसर क्या है? परांटका वन। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जो परांटका वन थे इन्होंने क्या किया था? जो मदुराई था उसे कॉन्कर्ड किया था, उसे जीता था, तो उनका नाम पड़ गया मदुराई कोंडा। तो सिंपल है, मदुराई कोंडा किसे कहते थे? कौन से छोला रूलर को? परांटका वन को कहते थे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। तो इनमें से जो है कौन सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम से जो है प्रभावित हुए थे? कौन हुए थे? शंकराचार्य, या रामानुजा, नामदेव, या रामानंदा? तो 29 का राइट आंसर है नामदेव। तो नामदेव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुए थे इस्लाम से। 30 है, हु रोड द फितूहत ए फिरोज शाही। तो ये जो बुक है फितूहत ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? 2019 के आर्ट्स कमीशन में पूछा गया है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक, ठीक है। देखिए फितूहत ए फिरोज शाही, तो फिरोज यहाँ पर आ रहा है तो इन्होंने लिखी है फिरोज तुगलक ने, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है खुद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो खुद के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो ऑटोबायोग्राफी होगी। अगर कोई आपके ऊपर या किसी और के ऊपर लिख रहा है तो वो बायोग्राफी होती है। तो फिरोजा तुगलक ने अपने बारे में ही जो है इस बुक में बताया है, फितूहत ए फिरोज शाही। तो फिरोजा तुगलक ने जो है ये लिखी है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 31 देखिए, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज हॉनर्ड विद अ रोब बाय द खलीफ। तो यहाँ पर कहना चाहता है कौन से दिल्ली के जो है सुल्तान थे जिन्हें जो है खलीफ द्वारा जो है रोब दिया गया, चोगे जो द्वारा जो है सम्मानित किया गया था? तो 31 का राइट आंसर क्या है? इल्तुमिश, ठीक है, इल्तुमिश को जो है सम्मानित
किया गया था। चलिए 32 देखते हैं। हु वेर द फर्स्ट फॉरेन ट्रेडर्स टू रीच मालाबार इन द 15th सेंचुरी। तो 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो वो कौन थे बताइए? वो थे पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज जो है पहली बार जो है मालाबार पहुंचे थे 15th सेंचुरी में। तो फर्स्ट फॉरेन ट्रेडर थे। ठीक है, तो ये 1498 में जो है आए थे मालाबार में। कौन? पोर्चुगीज आए थे। ठीक है, मालाबार जो है ये आपका कैलिकत में। ठीक है, तो यूरोपियन ट्रेडर्स बोल सकते हैं जो पहली बार आए वो कौन थे? वो पोर्चुगीज थे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब यहाँ लिखा भी है कौन आए थे? वास्को डिगामा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ, वास्को डिगामा जो है पहले आए थे भारत में। कब? 1498 में। 33 है हु एन्योल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल के विभाजन निरस्त किसने किया था? ठीक है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बताया गया है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो गया। अंग्रेज़ों की नीति क्या होती है? डिवाइड एंड रूल की। तो वो जो है बंगाल को अलग कर रहे थे ताकि जो है रूल करने में आसान रहे, मगर लोगों ने विद्रोह किया उसका। तो बाद में जो है लॉर्ड होर्डिंग होते हैं। ठीक है, लॉर्ड हेडिंग होते हैं। लॉर्ड हेडिंग के टाइम पे जो है ये जो बंगाल का विभाजन होता है इसे वापस ले लिया जाता है 1911 में। ठीक है, 1911 में। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। तो बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हेडिंग के टाइम पे 1911 में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी वे सिलेक्टेड फॉर द दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो हुई थी उसमें गांधी जी के कितने अनुयायी ने जो है भाग लिया था? कितने ने लिया था? 78 ने लिया था। ठीक है, 78 मेंबर्स थे जो गांधी जी के दांडी मार्च में जो है शामिल हुए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में। वैसे तो फिर काफ़ी हज़ारों हो गए थे लोग चलते चलते, मगर स्टार्टिंग में जो है 78 है, ऐसा बोलते हैं कि 78 थे। ठीक है, 24 दिन तक वो यात्रा चली, फिर उसमें लोग जुड़ते गए, हज़ारों के जो है हिसाब से लोग जो है उसमें जुड़ गए। तो 34 का राइट आंसर। स्टार्टिंग में कितने? 78 थे। 35 है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन। तो लंदन में जो है पहला जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई? तो 35 का राइट आंसर 1930 में। ठीक है, पहली जो है 1930 में हुई, दूसरी 1931 में होगी अगले साल ही। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में हुई लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरी में करते हैं। ठीक है, तो हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया 1931 में हुई। उसमें जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? तो किसने किया? 36 का राइट आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने जो है 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 36 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 37 देखिए बिंदुसारा सेंट अशोका टू सप्रेस द फॉलोइंग रिपेलियन। तो बिंदुसार था, उसका बेटा कौन था? अशोक था। तो बिंदुसारा ने अशोक को भेजा था कोई जो एक जो रेबेलियन जैसे कुछ विद्रोह हुआ है उसको दबाने के लिए एक तरह से। तो कौन सा विद्रोह था वो? 37 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है तक्षशिला। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो है बिंदुसारा ने अशोक को भेजा था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 38 देखिए द हड़प्पन वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन अशोका से इतने आ रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है अच्छे से करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। अब हड़प्पा सभ्यता से आ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता तो छोड़नी ही नहीं है कि वहाँ से तो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। 2020 में भी देखने को मिला, 2019 में भी। तो हड़प्पन वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो हड़प्पन लोगों ने क्या जो है सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन किया? तो 38 का राइट आंसर क्या है? ब्रॉन्ज टूल्स। ठीक है, ब्रॉन्ज टूल्स जो थे उनका जो है सबसे पहले उत्पादन किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। 39 देखिए मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वेर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो है किसकी संस्थापना की? किस चीज़ की स्थापना की? कौन सी पार्टी की? 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, सोशलिस्ट स्वराज पार्टी। तो यहाँ पर जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किसको जो है स्थापना की? सोशलिस्ट स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की। 40 है हु मेट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी से कौन मिलते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या नन ऑफ दिस। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? वो गांधी जी के जो है पॉलिटिकल गुरु भी थे एक तरह से। ठीक है, तो पॉलिटिकल गुरु भी थे, तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिले थे। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 देखिए सिमोन कमीशन वॉज
फॉर्म्ड फॉर द रिव्यू ऑफ। अब देखिए आपने देखा गांधी जी से क्वेश्चन आया, तो गांधी जी तो अच्छे से पढ़ना है कि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है आपका। अब देखिए सिमोन कमीशन के बारे में बोल रखा है कि उसे जो है फॉर्म किया गया था, क्यों किया गया था फॉर्म, ठीक है, सिमोन कमीशन को। तो यहाँ पर जो है 41 का राइट आंसर क्या है, लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो लेजिस्लेचर इन इंडिया यानी जो वर्किंग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको जो है देखने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था एक 1919 का, उसमें जो वर्किंग थी उसको जो है देखने के लिए कि क्या सुधार जो है उसमें किए जा सकते, तो 1927 में जो है सिमोन कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी। बाकी उसमें सारे अंग्रेज थे, तो इसलिए जो भारतीय लोग थे उन्होंने उसका विद्रोह किया। तो ये सब जो है हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तब ये सब चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42, इन विच ईयर वॉज बाबर बॉर्न। तो बाबर जो है बॉर्न कब हुए थे, कब जो है बाबर का जन्म हुआ था। 42 का राइट आंसर क्या है, 42 का राइट आंसर है 1483। तो बाबर का जो है जन्म कब हुआ था, 1483। अब इन्होंने जो है लड़ाई भी लड़ी थी, जैसे पानीपत का फर्स्ट बैटल। कहते हैं जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, उसकी नींव किसने, बाबर ने रखी, ठीक है। बाबर के टाइम से ही जो मुगल साम्राज्य है इतना विशाल साम्राज्य बना। तो उन्होंने जो है किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल जो सल्तनत थी उसकी नींव रखी थी। तो 42 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच मॉन्क इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। ये देखिए अशोका के बारे में क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से जो मॉन्क थे, ठीक है, उन्होंने जो है अशोका को जो है इन्फ्लुएंस किया कि आप जो है बुद्धिज्म को जो है अपनाएं। तो वो कौन थे, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का राइट आंसर है उपगुप्ता। तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखा नन ऑफ दिस। तो उपगुप्ता जो थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोका को बुद्धिज्म को अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म को जो है अपनाने के लिए। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि उपगुप्ता यहाँ दिया ही नहीं है। 44 देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है ओरिजिनल नेम यहाँ पूछा जा रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या नाम था बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था। 44 का राइट आंसर है मूल शंकर। तो यहाँ देखिए नन ऑफ दिस, कहीं पर भी मूल शंकर नहीं दिया है। तो मूल शंकर था ओरिजिनल नेम स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो नन ऑफ दिस के साथ जो है हम यहाँ पर जाएंगे। 45 देखिए, द ऋग्वेदा कंटेन्स। तो ऋग्वेदा में क्या है, तो बताइए ऋग्वेदा में क्या है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा कंटेन्स। तो 45 का राइट आंसर क्या है, हिम्स इन हॉनर ऑफ द गॉड्स, ठीक है, हिम्स इन हॉनर ऑफ द गॉड्स। तो ऋग्वेदा में क्या है, हिम्स है इन हॉनर ऑफ द गॉड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 46 है, द चीफ डेटी ऑफ द संगम एज। तो संगम जो युग था उसके प्रमुख देवता कौन थे, तो कौन थे। 46 का राइट आंसर मुरुगन, ठीक है, मुरुगन थे। जो संगम युग था उसमें जो है प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। 47 है, हुएंग सुएंग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कम्बोज एज। तो हुएंग सुएंग जो थे चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने कम्बोजा को जो है, जो कम्बोज था उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो 47 का राइट आंसर है पावा राजगिरा। तो पावा राजगिरा के नाम से जो है उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया स्टेट ऑफ कम्बोजा को। 48 देखिए, द ट्राइडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। तो जो ट्राइडेंट शेप सिंबल है बुद्धिज्म का, वो किस चीज़ को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता। धामा, निर्वाणा, संगा, बुद्धा। तो 48 का राइट आंसर है निर्वाणा को नहीं करता, ठीक है। धामा को भी करता है, संगा को भी करता है और बुद्धा को भी करता है। निर्वाणा को जो है, जो ट्राइडेंट शेप सिंबल है बुद्धिज्म का, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो देखिए बुद्धा का क्या मतलब हो गया, द टीचर। धामा का हो गया टीचिंग्स और संगा का हो गया कम्युनिटी। निर्वाणा को जो है ये सिंबलाइज नहीं करता। अब स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बता दिया है, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करके देखो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बस व्हाट्सएप करके देखो, खरीदना बाद की बात है, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लेना, बस एक बार व्हाट्सएप करके जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पर कहना चाहता है मौर्य काल में कौन सा एक सी पोर्ट नहीं था। तो देखिए मौर्य जो थे उनसे कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो मौर्य टाइम में कौन सा सी पोर्ट नहीं था, तो 49 का राइट आंसर है पैथान, ठीक है, बाकी सारे थे। तो पैथान जो था मौर्यन टाइम में जो है सी पोर्ट नहीं था, बंदरगाह नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय द इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ द कर्टेंस। तो जो भारतीय रंगमंच है उसके विकास के लिए पर्दे, ठीक है, पर्दों का जो उपयोग किया गया उसके लिए कौन जो है यहाँ पर जिम्मेदार है एक तरह से, ठीक है। किसको जो है फॉलो किया गया, तो ग्रीक्स को किया गया, ठीक है। जो ग्रीक्स थे वो क्या करते थे, जो थिएटर होता था उनका वहाँ पर पर्दे जो है लगाते थे, फिर पर्दों को ओपन करके जो है ड्रामा शुरू होता था। तो वही चीज़ जो है फिर इंडियन थिएटर में भी फॉलो की गई। तो 50 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, द ग्रीक्स है, ठीक है। ग्रीक्स को
जो है देख के ही जो है इंडियन थिएटर में भी पर्दा वाला जो सिस्टम है, वो कर्टन्स वाला सिस्टम, वो जो है फॉलो किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51। द सामख्या सिस्टम वॉज प्रोपोंडेड बाय। तो यहाँ पर जो सामख्या प्रणाली है उसको जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया है। तो 51 का राइट आंसर है कपिला। तो कपिला द्वारा जो है सामख्या सिस्टम जो है प्रोपोंडेड किया गया है। यहाँ पर देखिए सामख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसके फाउंडर कौन है, कपिला है। 52 है हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। तो हरिसेना ने इनमें से क्या चीज़ जो है लिखी है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ईरान प्रशस्ति, या जूनागढ़ प्रशस्ति, या मेहरौली प्रशस्ति। तो 52 का राइट आंसर है इलाहाबाद प्रशस्ति। तो इलाहाबाद प्रशस्ति को जो है प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। इसमें जो है उनकी जो विजय विजय जो उन्होंने प्राप्त की, उनके शासनकाल का वर्णन जो है किया गया है। किसके, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन। तो जो हरिसेना थे ये किसके थे, समुद्रगुप्त के जो है कोर्ट पोएट थे। तो उनकी जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो विजय थी, कौन कौन सी जगह पर उन्होंने जो है विजय प्राप्त की, उनका शासनकाल जो है कैसा रहा, उसके बारे में जो है लिखा था किसमें, इलाहाबाद प्रशस्ति में। किसने, हरिसेना ने। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 है द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम। तो राष्ट्रकूटा किंगडम जो है इसके संस्थापक कौन है। 53 का राइट आंसर दंती दुर्गा। तो ये काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। दंती दुर्गा ने जो है स्थापना की राष्ट्रकूटा किंगडम की। 54 है द सोरावार्दी ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश मेनली इन। तो ये सोरावार्दी ऑर्डर है ये कहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में आया क्वेश्चन है। 55 में हु री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम। तो जागीर सिस्टम जो है इसको पूर्ण किसने जो है शुरू किया। 55 का राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक से क्वेश्चन भी पड़ा था कि जो वॉल्स होती थी सीधी होती थी, तुगलक डायनेस्टी में क्या है उन्हें स्लोपिंग वॉल्स बनाते थे। तो किसने ये फॉलो नहीं किया था, फिरोज तुगलक ने ही जो है फॉलो नहीं किया था। और जो जागीर सिस्टम है इसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया, फिरोज तुगलक ने किया। 56 है हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। पीडीएफ तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब आंसर ही चेक कर रहे हैं आप सारे, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में, उसे हुमायूं, उसमें जो है हुमायूं को हराया। किसने हराया बताइए, शेर शाह ने हराया, ठीक है, ऑप्शन ए है। तो 1539 में जो है बैटल ऑफ चौसा हुआ। फिर 1540 में भी एक लड़ाई होती है, ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। 1540 में जो है बैटल ऑफ कनौज होता है, उसमें भी जो है शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देते हैं। तो शेरशाह सूरी ने, जो शेरशाह है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बार हराया हुमायूं को, ठीक है, शेरशाह ने 2 बार हराया हुमायूं को। कब, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ, और बैटल ऑफ कनौज जो कि 1540 में हुआ। तो शेरशाह ने 2 बार हराया हुमायूं को। 57 देखिए, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बंगाल में अपनी जो है पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है 1651। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में कब इस्टेब्लिश की, 1651। 57 का राइट आंसर जो है 1651 है। चलिए 58 देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कूका मूवमेंट। तो कूका मूवमेंट जो है इसके संस्थापक कौन थे। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में आए। 58 का राइट आंसर है बालक सिंह। तो बालक सिंह जो है कूका मूवमेंट के फाउंडर हैं। चलिए 59 देखते हैं, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर्स एंड वॉज सेंट टू। तो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें जो है 1908 में जो है गिरफ्तार कर दिया गया और 6 साल तक जो है जेल में रखा गया। तो कहाँ पर रखा गया था, 59 का राइट आंसर क्या है, 59 का जो है मांडले, ठीक है, जो मांडले था, म्यांमार था, वहाँ पर जो है उन्हें रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 60 क्या है, द चालकोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यूड अप टू अबाउट। तो चालकोलिथिक हो गया या स्टोन कॉपर एज है, ये कब तक जो है चली थी। तो 60 का राइट आंसर क्या है, 60 का जो है 800 BC। तो 800 BC तक जो है ये चली थी। 61 है द राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ द हड़प्पन साइट ऑफ। तो राइस कल्टीवेशन कौन सी हड़प्पन साइट में होती थी। तो 61 का राइट आंसर क्या है, लोथल। लोथल में होती, ठीक है, लोथल एक पोर्ट सिटी भी थी हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ पर जो है राइस कल्टीवेशन होती थी, क्योंकि अब पानी के पास है तो पानी की तो कमी है ही नहीं। 62 देखिए, द चालकोलिथिक पीपल। तो यहाँ पर बोला है जो चालकोलिथिक लोग हैं वो क्या करते थे, रोट ऑन पाम लीव्स, यूज्ड क्ले टैबलेट्स, यूज लेदर फॉर राइटिंग, डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो 62 का राइट आंसर क्या है, डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो लिखना नहीं आता था, जो चालकोलिथिक एज के लोग थे उन्हें जो है लिखना नहीं आता था।
63 है द क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस पीपल विच द ग्रीक टर्म्ड एज सिंडोन। तो इंडस पीपल थे, उन्होंने एक क्रॉप उगाई जिसे ग्रीक क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। तो वो कौन सी क्रॉप थी यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, तो वो कौन सी थी, वो थी कॉटन। तो कॉटन जो है इंडस पीपल उगाते थे जिसे ग्रीक्स क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। तो कॉटन को जो है इंडस पीपल द्वारा उगाया जाता है जिसे ग्रीक सिंडन बोलते थे। 64 है द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस वैली साइट। तो कौन सी इंडस वैली साइट है जहाँ पर जो है ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी, ठीक है, डांसिंग गर्ल की एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी। तो कहाँ मिली थी, ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में आया क्वेश्चन है। 64 का राइट आंसर क्या है, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो जो है यहाँ पर क्या मिली, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी डांसिंग गर्ल की, कहाँ पर, मोहनजोदारो में। 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 65 है द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिकेम रिजिड ड्यूरिंग। तो भारत में जाति व्यवस्था कब कठोर हो गई। तो यहाँ पर पूछा है जो जाति व्यवस्था थी वो कठोर कब हो गई भारत में। तो 65 का राइट आंसर क्या है, लेटर वैदिक एज में। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए 66 देखते हैं, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनयाना ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो यहाँ पर कह रहा है जो बुद्धिज्म था वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया, एक महायान और एक हिनयान। तो ये किसके जो है टाइम में हुआ, किसके राज्य में जो है ये हुआ। तो 66 का राइट आंसर है द सुंगास। तो सुंगास के टाइम पे जो है बुद्धिज्म दो जो है सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, महायाना और हिनयाना। 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, हिंदी में अलग हो जाती है, इंग्लिश में थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ देखिए महायाना हिनयाना, तो जो है हिनयान और महायान जो है ये दो सेक्टर में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म, कब, द सुंगास के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए 67 जैन स्क्रिप्चर्स वे रिटन इन। तो जैन जो ग्रंथ थे, ठीक है, धर्म ग्रंथ थे, वो किस भाषा में लिखे जाते थे। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है अर्ध मगधी। तो अर्ध मगधी जो था इसमें जो है जैन के जो जैन धर्म था उसके धर्म ग्रंथ जो है लिखे जाते हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या है, अर्ध मगधनी। 68 है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट तमिल संगम। तो पहली जो तमिल संगम थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो 68 का राइट आंसर क्या है, अगस्त्या। तो अगस्त्या जो थे पहली तमिल संगम थे उसके जो है चेयरमैन थे। 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 69 है बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय। तो बुद्ध चरिता किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी 2016 क्वेश्चन है तो थोड़े ईजी लगेंगे, ठीक है। अब जो है टाइम के साथ क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो 2020 के क्वेश्चन आपने देखे थे, स्टार्टिंग में वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि डिफिकल्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 देखिए हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। अब देखिए इतना आसान है, कौन थे लास्ट मौर्यन रूलर। 70 का राइट आंसर क्या है, बृहदरथा। ठीक है, बृहदरथा जो थे ये लास्ट मौर्यन रूलर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71 है विच रूलर इज डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स प्लेइंग द वीना। तो किस रूलर को जो है दिखाया गया था उनकी कॉइन्स में कैसे वीना को प्ले करते हुए, ठीक है, फ्लूट जो होता है उसको प्ले करते हुए। तो 71 का राइट आंसर समुद्रगुप्ता है। ठीक है, समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स थे उसमें समुद्रगुप्ता को जो है वीना प्ले करते हुए दिखाया गया है। 72 है हु इज मैंशनड इन द लिटरेरी वर्क पद्मावत बाय मलिक मोहम्मद जैसी। तो पद्मावत एक मूवी भी थी, आपने देखी होगी। तो उसमें किसको, अलाउद्दीन खिलजी को जो है दिखाया गया था। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 73 है द मोस्ट पॉपुलर सूफी सिलसिला इन इंडिया वॉज। तो मोस्ट पॉपुलर सूफी सिलसिला कौन था इंडिया में, वो था चिश्ती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 74 है हु ब्रॉट टू अशोकन पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मीरठ। तो टोपरा और मीरठ से जो है दिल्ली लाए थे दो अशोकन पिलर्स को, कौन लाए थे। 74 का राइट आंसर क्या है, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक जो है दो अशोकन पिलर्स को टोपरा और मीरठ से जो है दिल्ली लाए थे। 75 है हु वॉज डिफिटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन। तो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन जो हुआ था उसमें किसको जो है हराया गया था, पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया गया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। तो मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने जो है किसको, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 75 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी मोहम्मद गौरी, गजनी निकल गया मुझसे। मोहम्मद गौरी ने जो है सेकंड बैटल ऑफ टेरन जो कि 1192 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था। 76 देखिए, अब मूवी भी है पृथ्वीराज चौहान, अगर आपने देखी होगी तो। 76 देखिए हु इंट्रोड्यूस चेहरा एंड दाग एज मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो चेहरा और दाग जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था। 76 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो चेहरा दाग जो था ये मिलिट्री में जो है अलग अलग रैंक टाइप दे रखा था लोगों को, जो है कैरेक्टराइज कर रखा था कि ये जो है ये हैं, अगर मान लीजिए घोड़ा मतलब घोड़े में सवारी करने वाले हैं ये हैं, ये पैदल सिपाही हैं, तो उनको जो है एक नाम दे दिया गया था। तो किसके टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे।
चलिए अब देखिए, आइडेंटिफाई सोल्जर्स एंड कंट्रोल करप्शन इन द आर्मी। 77 देखिए, हु लूटेड दिल्ली एंड इम्प्रिजन्ड द मुगल एम्परर इन 1739। तो दिल्ली को किसने लूटा था और मुगल एम्परर को 1739 में जो है बंदी बना लिया था। तो 77 का राइट आंसर क्या है, नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और मुगल एम्परर को जो है बंदी बना दिया। 78 है, राणा संगा वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा। तो राणा संगा जो है बैटल ऑफ खानवा में हारे थे। तो किससे हाथों हारे थे, बाबर के हाथों हारे थे। ठीक है, बाबर ने जो है मुगल सल्तनत की जो है स्थापना भी की भारत में। तो 1572 में जो है बाबर ने जो है किसको बैटल ऑफ खानवा में हराया था, राणा संगा को। 78 का राइट आंसर क्या है, 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी बाबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ 1527 में। ठीक है, 1527 में जो है बाबर ने जो है राणा संगा को जो है बैटल ऑफ खानवा में हराया था। 79 देखते हैं, हैदर अली ऑफ मैसूर टुक असिस्टेंस फ्रॉम विच कंट्री टू मॉडर्नाइज हिज मिलिट्री। तो जो हैदर अली थे मैसूर के, उन्होंने किस कंट्री की सहायता ली थी ताकि अपनी जो मिलिट्री थी उसको थोड़ा उसका जो है मॉडर्नाइजेशन कर सके। तो 79 का राइट आंसर क्या है, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच की सहायता ली थी। 80 देखिए, 80 है, विच पोएट इन अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड पार्ट्स ऑफ लीलावती एंड खसारिता संगरा इनटू पर्शियन। तो किसने किया था, लीलावती जो है उसे जो है पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो अकबर के कोर्ट में कौन थे, 80 का राइट आंसर है फैजी। तो फैजी ने किया था, जो लीलावती थे उसे जो है किसमें, पर्शियन में जो है ट्रांसलेट किया था। 81 है, बैटल ऑफ तालीकोटा जो है कब हुआ। तो 81 का राइट आंसर क्या है, 81 का 1565। तो 1565 में जो है बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ। 82 है, विच सिख गुरु डेवलप्ड द स्क्रिप्ट गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि जो है उसे किसने विकसित किया। तो 82 का राइट आंसर है गुरु अंगद। तो गुरु अंगद जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 83 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटन टू रिसीव अ फरमान फ्रॉम जहांगीर टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1630। तो जहांगीर द्वारा जो है फरमान दिया गया था, किसको दिया गया था ताकि वो जो है फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश कर सके 1613 में। तो 83 का राइट आंसर क्या है, वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर द्वारा जो है फरमान दिया गया था कि वो अपनी जो है फैक्ट्री सूरत में लगा सकते हैं 1613 में। हु लेड द मराठा फोर्सेस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें मराठा फोर्सेस का जो है नेतृत्व किसने किया था। तो 84 का राइट आंसर क्या है, सदाशिव राव भाऊ। तो सदाशिव राव भाऊ जो थे उन्होंने जो है मराठा फोर्सेस का नेतृत्व किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। 85 है, इन विच सेशन ऑफ डिड कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जो कांग्रेस थे उनका जो है 1907 में क्या हुआ था, दो जो है भागों में बट गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये कब हुआ था, सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस जो है दो भागों में जो है डिवाइड हो गए थे। 86 है, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 87 है, भगत सिंह एंड सुखदेव वेर ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ। तो किसका मर्डर किया था, जिसके लिए जो है फांसी दी गई थी भगत सिंह एंड सुखदेव को, जेपी सैंडर्स। तो जेपी सैंडर्स का जो है मर्डर किया था भगत सिंह और सुखदेव ने, जिसके लिए उनको जो है फांसी दी गई थी। 88 है, इन विच ईयर द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। तो क्रिप्स मिशन जो है कब आया था इंडिया में, 1942 में आया था। नेक्स्ट क्या है, हु फाउंडेड अलीगढ़ कॉलेज इन 1875। तो अलीगढ़ कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना जो है सर सईद अहमद खान ने की थी। तो ये सारे जो है आपके हिस्ट्री क्वेश्चन थे, लगभग 90 के अराउंड हमने हिस्ट्री क्वेश्चन देख लिए। तो ये पिछले 10 साल में जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की वीडियो थी, चैनल में प्ले बनी है, उसमें मैंने पहले आपको पॉलिटी करा दी, हिस्ट्री करा दी, आगे मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगा, उसके बाद इकोनॉमी कराऊंगा, बाकी हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट को जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, 10 साल के जो प्रीवियस पेपर है वो सारे देख लेंगे, चाहे आर्ट्स हो चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो। तो चैनल में जो है प्लेलिस्ट भी बनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, 7018186561। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको स्टडी मटेरियल की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ से जो है आपको बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर रखा है। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।